नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी है बहू को मायके से खाली हाथ आता देख सास का गुस्सा चढ़ा सातवें आसमान पर। अरे भाभी, आप तो बहुत कंजूस हो गई है। हमने कहना क्या छोड़ दिया, आपने तो अपना हाथ ही मोड़ लिया। क्या निहार भैया के पैसों पर बस आपका ही अधिकार है या फिर उनकी माँ बहन का भी है? देख रही हूँ अपनी मायके वालों का उपहार देने में तो आप कमी नहीं करती। वो पैसे भी तो मेरे भाई के ही हैं, फिर आप हमें कैसे भूल जाती हैं? बबीता अपनी भाभी निशा से फोन पर कहती हैं। निशा हंसते हुए बोली, अब देखिए दीदी, मेरे मायके वाले अगर मुझे होली की शुभकामनाएं देने के लिए फ़ोन करते तो इतने कुटु वचन तो कभी नहीं बोलेंगे। ये तो भाभी ही होती है जिस पर ननद की चलती है, वरना आप अपनी ननद को या अपने भाई को ऐसे शब्दों से कभी घायल नहीं करती। थोड़ी देर तक भाभी और ननद में बातें हुई, फिर निशा ने फोन रख दिया। निहार वही पास में बैठे थे। वो बोले, तुम दोनों का रिश्ता ही मजाक मस्ती वाला है। अगर वो कुछ बात कह भी देती है तो सुनने में क्या हर्ज है? निशा बोली, सालों तक सुनती ही आई हूँ। जब तक उपहार का लेन देन होता रहा तब तक मैं अच्छी भाभी बनी रही। अब जब से मैं अपने हाथ पीछे की हूँ तो एक बुरी भाभी और बुरी बहू बनकर रह गई हूँ। मुझे अब कोई तकलीफ नहीं है और बात यही तक ख़त्म नहीं होगी। देखना थोड़ी देर में मम्मी जी आपकी बहन की शिकायतों का टोकरा लेकर आएगी, क्योंकि आपकी बहन इतने में नहीं मानेगी। इतना कहते हुए निशा मुस्कुराते हुए रसोई में चली गई। थोड़ी देर बाद वैसा ही हुआ जैसे निशा ने सोचा था। उसकी सास कमला जी आई और बोली, बहू, हमने तुम्हें कहना क्या छोड़ दिया, तुम तो रिश्तों की मर्यादा ही भूल गई। हम इस उम्र में भी अपने ससुराल के रिश्तों को निभा रहे हैं और तुमसे एक ननद नहीं संभाल पाती है। निशा मुस्कुराकर बोली, मम्मी जी, मैंने भी अपने समय में इन रिश्तों को बहुत संभाला और कितने ही कड़वे घूंट पीकर मुस्कुराती रही। शायद आप भूल गई, पर मैं नहीं भूली हूँ। हाँ, वो बात अलग है कि अब पहले सब कुछ देखते हुए भी मैं चुप रहती थी और अब जब दर्द होता है तो कह देती हूँ। बस इतना ही फर्क आया है। कमला जी तो मुंह बनाकर चली गई, पर निशा वही बालकनी में बैठ गई और पुराने ख्यालों में खो गई। निशा को आज भी याद है वो दिन जब वो बहू बनकर उस घर में आई थी। कितना कुछ बदल गया बीते हुए कल और आज में। कोई कह सकता है कि ये वही सास है जो कभी निशा को पलकों पर रखती थी, आज वही उसे खींची खींची रहती है। जब निशा नई बहू थी तो बात ही कुछ और थी। गलत बात पर जब उसे कोई टोकता तो वो कुछ नहीं कहती थी और सही हो या गलत कभी सवाल नहीं करती थी। माँ ने जो कहा था, बेटा वो ससुराल है, मायका नहीं कि हर बात तुम्हारी मानी जाएगी, तो सोच समझकर ही बोलना। कुछ महीनों तक यूं ही चलता रहा। एक रोज निशा निहार के साथ बाहर से जब वापस आई तो देखा उसकी साड़ियों का बक्सा खुला पड़ा है, उसका मेकअप किट भी बिखरा हुआ है। निहार ने कहा, जाने से पहले ये सब समेट कर जाती, ये क्या हाल बना कर रखा है कमरे का। वो हैरान थी। उसने कहा, मैं तो सब बंद करके गई थी, ये किसने खोला होगा। तभी कमरे में कमला जी आई और बोली, बहू, 2 दिन बाद तुम्हारी ननद की शादी की सालगिरह है। हमने सोचा बाजार से साड़ी कपड़े खरीदने पड़ेंगे, तो मैंने तुम्हारे बक्से से साड़ी और कुछ श्रृंगार का सामान निकाला है। इतना बोलकर वो चली गई। निशा निहार की ओर देखी तो वो मुस्कुराकर बोली, कोई बात नहीं, समेट लो,
बिखरा कमरा अच्छा नहीं लगता है। वो हैरान थी कि कैसे कोई बिना पूछे किसी के सामान को हाथ लगा सकता है। उसने खुद को शांत किया और घर के कामों में लग गई। समय बीता। एक रोज निशा की ननद बबीता पति के साथ आई थी तो उसने बड़े प्यार से सबके लिए पनीर की सब्जी बनाई थी। उसके ससुर ने उसकी बहुत तारीफ की। वहीं बैठे उसके नंदोई ने भी अपनी पत्नी से कहा, बबीता तुम भी सीख लो, बहुत मज़ेदार बनी है। अच्छा खाना खाने के बाद सबको नींद भी अच्छी आती है। तो सब सो गए। शाम में निशा अपनी सास और ननद के साथ बैठकर चाय पी रही थी तो बबीता बोली, भाभी मानती हूँ आपको खाना बनाने आता है, पर दिखावा करने की क्या जरूरत है। निशा हैरानी से देखी तो कमला जी बोली, बहू इसके कहने का ये मतलब है कि तुम दामाद जी को खुश करने के लिए ये भी कह सकती थी कि ये सब्जी बबीता ने बनाई है। अरे एक भाभी अपनी ननद के लिए क्या कुछ नहीं करती है। निशा की शादी को करीब 2 साल हो गए थे। वो बहुत कम किसी बात का जवाब देती थी। आज न जाने क्या हुआ। निशा हंसकर बोली, मम्मी जी बबीता जी के ससुर वहाँ बैठे तो थे तो थी नहीं जिनके लिए मैं झूठ बोलती। हाँ तो सब घर के लोग थे, कोई बाहर का नहीं था। इतनी सी बात पर कमला जी ने कहा, बहू भाभी अपनी ननद के लिए क्या कुछ नहीं करती। अरे ये कौन सा तुमसे उपहार मांग रही थी। इतना अगर तुम कह देती तो क्या घट जाता। लगता है आजकल तुम्हारे मायके वालों से तुम्हारी बातचीत ज़्यादा ही हो रही है। ये उसी का असर है। निशा समझ गई कि ये बात को बढ़ाएंगी फिर तो बात दूर तक जाएगी। तो वो बोली, मम्मी जी मैं तो मजाक कर रही थी। दोनों तो बुरा मान गई। भाभी से क्या बस उपहार ही लिया दिया जा सकता है, हंसी मजाक नहीं किया जा सकता। और हंसने लगी। दिन महीने और साल गुजरते चले गए। जो निशा पहले दुल्हन और बहू रानी होती थी अब निशा हो गई थी, क्योंकि जब तक सास और ननद को उपहार मिलते रहते हैं भाभी और बहू सब अच्छी लगती हैं। जैसे ही अपना हाथ पीछा करो न जाने क्यों रिश्ते बदल जाते हैं। एक रोज निहार दफ्तर से लौटा। पिता बाहर ही बैठे थे। निहार बोला, पापा आपने सुना बगल के मोहल्ले में किसी के घर चोरी हुई है। वो बोले, हाँ बेटा मैंने भी सुना है। ऐसा करो बहू को समझा दो कि अपनी अलमारी में हमेशा ताला लगा कर रखे, क्योंकि सब अपने कमरे में रहते हैं तो थोड़ा ध्यान रखना होगा। हार ने निशा को समझा दिया। निशा बहुत वक्त से अपने मायके नहीं गई थी तो अपने भतीजे के जन्मदिन पर जब बुलावा आया तो वो एक दिन के लिए निहार के साथ मायके गई थी। अगले दिन दोपहर तक वो लौटकर आई। घर में घुसते ही कमला बोली, क्यों निशा हम क्या चोर हैं जो अलमारी में ताला मारकर गई थी। सब मायके दे आना फिर कहना कि सास और ननद ने चुरा लिया। दोनों पति पत्नी हैरान थे। निहार ने कुछ कहना चाहा तो कमला जी ने उसे चुप करा दिया। निशा बोली, मम्मी जी बुरा मत मानिएगा, पर मैंने तो बस अपने सामान को ताला लगाया है। मैं जितना बर्दाश्त करती हूँ आप इतना ही कहती जाती हैं, और मेरा मायका इतना भी गरीब नहीं कि दी हुई चीज़ों को वापस ले। और वो अपने कमरे में चली गई। आजी बोली, देखा आपने, देखा इसके तेवर। सास ननद को उपहार देने में इसे मिर्ची लगती है और भतीजे के जन्मदिन पर थैला भरकर उपहार ले गई होगी। ससुर बोले, तुम्हें हो क्या गया है। अगर वो चीज़ों को संभाल कर रखती है तो इसमें क्या बुराई है। कमला जी बोली, आप तो रहने ही दीजिए, आपको उसमें कभी कोई कमी दिखती ही नहीं।
अब तो ये रोज का हो गया था। हर छोटी बड़ी बात पर कमला जी निशा पर निशाना दाग देती थी। जब रोज रोज एक ही बात हो तो लोग उसे अहमियत देना छोड़ देते हैं। तो निशा ने भी बातों को टालना शुरू किया। कुछ महीने बाद नंदोई आए तो निशा चाय बना रही थी। अचानक उसके घर से फोन आया कि उसकी माँ की तबीयत बहुत खराब है। ईसा तुरंत निहार को बोली। वो बोले, तुम ऐसा करो, एक बैग में कुछ कपड़े रख लो, मैं तुम्हें छोड़ आता हूँ। पता नहीं कितना समय लगेगा। निशा का मायका पास में ही था। बबीता धीरे से कमला जी से बोली, माँ भाभी मायके जा रही है और तुमसे पूछने की भी जरूरत नहीं हुई। इस घर में आपकी कोई इज्जत है कि नहीं। निशा जल्दी से निकल रही थी तो कमला जी बोली, निशा कहाँ जा रही हो? घर में तुम्हारी ननद आई है और तुम मायके जा रही हो। वो बोली, मम्मी जी मेरी माँ की तबीयत खराब है। कमला जी रसोई की तरफ देखकर बोली, इतनी भी क्या खराब है कि चाय गैस पर छोड़कर जा रही हो। निशा के सब्र का बांध टूट गया। वो बोली, मम्मी जी बस कीजिए, इस वक्त ननद और चाय से ज्यादा मेरी माँ है। निशा निहार की तरफ देखी और बोली, आप चलेंगे या मैं चली जाऊं? निहार उसके साथ घर से बाहर निकल गया। बाहर ससुर को जब इस बात का पता चला तो वो बोले, बहू बेफिक्र से जाओ और वहाँ रुकना पड़े तो रुक जाना। निहार निशा को छोड़कर वापस आ गया। करीब 3 दिन बाद जब निशा की माँ की तबीयत संभल गई तो वो वापस आ गई। जैसे ही निशा ने चौखट के अंदर पैर रखा, कमला जी बोली, आ गई बहू रानी, कुछ दिन और रुक जाती, तुम्हारे बिना यहाँ कुछ नहीं घट रहा था। जैसे जैसे बोल कर गई थी, मुझे तो लगा वापस ही नहीं आओगी। और ये क्या खाली हाथ आई हो? कोई उपहार नहीं मिला तुम्हारे मायके से? निशा मुस्कुराकर बोली, मुझे याद है वो दिन जब इसी दरवाजे पर आपने मेरा एक बहू के रूप में स्वागतम किया था। जब तक गलत बात सुनती रही, आपको और आपकी बेटी को अपनी सभी चीज़ों का उपहार के रूप में देती रहे। मैं अच्छी बहू और भाभी थी। आज अपनी माँ के लिए इस चौखट से कदम बाहर क्या निकाली और सही बात क्या बोली। मैं तो बुरी बन गई मम्मी जी। और निशा की आंखें भर आई। उसके ससुर आगे बढ़े और बोले, अंदर आओ बहू, ये तुम्हारा घर है। निशा के अंदर जाते ही उसके ससुर कमला जी से बोले, तुम्हारी जैसी सास की वजह से एक अच्छी बहू भी बुरी बन जाती है। बेटी मेहमान होती है जिसे उपहार देकर विदा कर दिया जाता है, और बहू घर की लक्ष्मी है। कल को इसने हमें ठुकरा दिया तो तुम्हारी बेटी भी झांकने नहीं आएगी कि हम किस हाल में हैं, जिसकी जिम्मेदार तुम खुद होगी। निहार जब दफ्तर से लौटकर आया और उसे सारी बात पता चली तो वो कमला जी के पास गया और बोला, माँ, जहाँ तक अलमारी बंद करने की बात थी वो मैंने निशा से कहा था। आप जानती हैं आजकल चोरी कितनी बढ़ती जा रही हैं। कमला जी बोली, वो सब तो ठीक है, पर वो तुम्हारी बहन के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करती है। निहार बोला, एक बात बताइए माँ, ऐसे तो बबीता आए दिन आती है और उपहार लेकर जाती है। जब कभी आपकी तबीयत खराब होती है तब आपकी सेवा करने क्यों नहीं आती है? क्या आपने कभी सोचा? बेहतर होगा सोच लीजिए, क्योंकि मैं भी निशा को कितने दिन रोक पाऊंगा। इतना कहकर निहार वहां से चला गया। समझदार के लिए इशारा ही काफ़ी होता है। तो बेटे की बात सुनकर कमला जी को जैसे सांप सूंघ गया हो। बाद में पति ने समझाया तो शायद उन्हें अपनी गलती
का एहसास हुआ। पर कुछ लोग सुधरते तो हैं पर पूरी तरह नहीं, पर बहुत ज़्यादा से थोड़ा भी अच्छा ही होता है। धीरे धीरे बबीता का मायके में आना कम हुआ, पर जिन्हें दूसरों की जिंदगी में बिना कड़वाहट गोले चैन नहीं मिलता, वो तो बोलने का बहाना ढूंढ ही लेते हैं। कमला जी और बबीता भी कभी न कभी घुमा फिरा कर निशा को सुना ही देती थी, पर अब ये वो निशा नहीं रही जो बस सुनकर बर्दाश्त कर ले। कोई भी त्योहार आने से पहले ही निशा बबीता का उपहार पहले ही उसे भिजवा देती, ताकि घर आकर वो माँ के साथ मिलकर कोई खिचड़ी ना पकाए और घर के अच्छे खासे माहौल को खराब न करे। तो दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। धन्यवाद।